नमस्कार, मैं आपका सनातन स्टोरीज चैनल की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे भारतवर्ष की संस्कृति और परंपराओं में समय का यानी मुहूर्त का एक विशेष स्थान है। चाहे विवाह का शुभ अवसर हो, गृह प्रवेश की मंगल बेला हो या फिर रक्षाबंधन जैसा पवित्र त्योहार, हर महत्वपूर्ण कार्य के लिए एक शुभ घड़ी का इंतजार किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सही मुहूर्त में किया गया कार्य न केवल सफल होता है, बल्कि वह अनंत काल तक शुभ फल भी प्रदान करता है। यह केवल एक मान्यता नहीं, बल्कि एक गहरा विज्ञान है जो ग्रहों और नक्षत्रों की चाल पर आधारित है। लेकिन अक्सर हम पंचांग या कैलेंडर में कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जिनका अर्थ समझना थोड़ा कठिन हो जाता है, जैसे कि भद्रा, राहुकाल, अभिजीत मुहूर्त और न जाने क्या क्या। ये शब्द हमें दुविधा में डाल देते हैं कि आखिर कौन सा समय शुभ है और कौन सा अशुभ, किस समय हमें राखी बांधनी चाहिए और किस समय हमें रुक जाना चाहिए। इसी दुविधा को दूर करने और ज्ञान की इस यात्रा में आपका हाथ थामने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो चलिए, कंप्यूटर जी की सहायता के बिना हम और आप मिलकर इस ज्ञान के खेल को आगे बढ़ाते हैं। आज हम उन 8 प्रमुख शब्दों के रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो मुहूर्त के समय को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयोग में लाए जाते हैं। इस जानकारी के बाद आप स्वयं अपने परिवार के लिए, अपने शुभ कार्यों के लिए सही समय का चुनाव कर पाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस ज्ञानवर्धक सफर के लिए? आइए शुरू करते हैं। हमारी इस ज्ञान यात्रा का पहला पड़ाव है एक बहुत ही सामान्य सा लगने वाला शब्द, तड़के। आपने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों को यह कहते सुना होगा, बेटा तड़के उठकर पढ़ाई करो या हमें तड़के ही यात्रा के लिए निकलना है। यह शब्द जितना सरल है, इसका महत्व उतना ही गहरा है। तड़के का अर्थ है भोर का समय, यानी बहुत जल्दी सुबह, जब रात्रि का अंधकार छूट रहा होता है और सूर्य की पहली किरणें धरती को छूने को आतुर होती हैं। यह वह समय है जब प्रकृति अपनी सबसे शांत और शुद्ध अवस्था में होती है। वातावरण में एक अद्भुत ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए कई आध्यात्मिक और मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए इस समय को चुना जाता है। ये वह घड़ी है जब हमारा मन और मस्तिष्क सबसे अधिक ग्रहणशील होते हैं। किसी भी नए संकल्प, पूजा पाठ या ध्यान के लिए तड़के का समय अत्यंत फलदायी माना गया है। यह वह समय है जब दुनिया की भागदौड़ शुरू नहीं हुई होती और आप स्वयं के साथ, प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप तड़के शब्द सुने तो समझ जाइएगा कि बात हो रही है उस ब्रह्म बेला की जो शांति और सकारात्मकता से परिपूर्ण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे और अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द की ओर, ब्रह्म मुहूर्त। यह शब्द हमारे शास्त्रों और पुराणों में विशेष रूप से वर्णित है। ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान और मुहूर्त का अर्थ है समय, अर्थात यह ज्ञान का समय है। हमारे ऋषियों ने सूर्योदय से ठीक पहले के समय को अत्यंत दिव्यता प्रदान की है। आमतौर पर यह सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच का समय माना जाता है। हालांकि इसका सटीक समय सूर्योदय के अनुसार थोड़ा बदल सकता है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं। इस मुहूर्त को देवों का समय भी कहा जाता है, जब वे पृथ्वी पर विचरण करते हैं। इसीलिए इस काल में की गई प्रार्थना, ध्यान या कोई भी आध्यात्मिक साधना सीधे ईश्वर तक पहुंचती है, ऐसा माना जाता है। विद्यार्थियों के लिए तो यह समय किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इस दौरान एकाग्रता और स्मरण शक्ति अपने शिखर पर होती है। किसी भी शुभ कार्य का संकल्प लेना हो या फिर किसी मंत्र का जाप करना हो, ब्रह्म मुहूर्त से उत्तम कोई और समय नहीं हो सकता। यह आत्मचिंतन और परमात्मा से जुड़ने का सर्वश्रेष्ठ अवसर है। अब हम दिन के उस पहर में पहुंच चुके हैं जिसे अभिजीत मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। अभिजीत का अर्थ है विजेता या अपराजेय। यह मुहूर्त अपने नाम के अनुरूप ही सभी दोषों का नाश करने वाला और विजय दिलाने वाला माना जाता है। ये दिन के ठीक मध्य का समय होता है, जिसे हम आम भाषा में दोपहर कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह दोपहर के लगभग 12 बजे से शुरू होकर 12:53 तक रहता है। हालांकि स्थानीय सूर्योदय के अनुसार इसमें कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है। यह वह समय है
जब सूर्य आकाश में अपने सर्वोच्च स्थान पर होते हैं। इस मुहूर्त की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। इसका अर्थ है कि यदि किसी शुभ कार्य के लिए कोई अन्य मुहूर्त नहीं मिल रहा हो तो आप निसंकोच अभिजीत मुहूर्त में वह कार्य संपन्न कर सकते हैं। यह मुहूर्त इतना शक्तिशाली है कि यह अन्य सभी अशुभ योगों के प्रभाव को समाप्त कर देता है। चाहे कोई नया व्यवसाय शुरू करना हो, यात्रा पर निकलना हो या कोई महत्वपूर्ण सौदा करना हो, अभिजीत मुहूर्त में किया गया कार्य निश्चित रूप से सफलता प्रदान करता है। यह भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के समान शक्तिशाली माना गया है। चौथा शब्द सौभाग्य योग। हमारा अगला शब्द है सौभाग्य योग। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह योग सौभाग्य यानी अच्छे भाग्य का सूचक है। यह कोई निश्चित समय नहीं, बल्कि पंचांग में ग्रहों और नक्षत्रों की एक विशेष स्थिति से बनने वाला एक शुभ योग है। जब यह योग बन रहा होता है तो उस अवधि में किए गए कार्यों में सफलता और मंगल की प्राप्ति होती है। विशेषकर विवाह, सगाई या किसी भी प्रकार के मांगलिक उत्सव के लिए सौभाग्य योग को अत्यंत शुभ माना जाता है। यह योग दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि लाने वाला माना गया है। इस योग के दौरान किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देने वाले होते हैं। यह एक ऐसा शुभ संयोग है जो आपके प्रयासों को भाग्य का साथ प्रदान करता है। जब भी आप पंचांग देखें और उसमें सौभाग्य योग का उल्लेख पाएं, तो समझ जाएं कि वह दिन और वह समय आपके शुभ कार्यों के लिए विशेष रूप से अनुकूल है। यह योग जीवन में खुशियां और सफलता लाने का एक दिव्य संकेत है, एक ऐसा आकाशीय आशीर्वाद जो आपके महत्वपूर्ण पलों को और भी यादगार बना देता है। तो जब भी सौभाग्य का साथ चाहिए हो, इस योग पर अवश्य ध्यान दें। पांचवां शब्द सर्वार्थ सिद्धि योग। अब हम बात करेंगे एक और अत्यंत शक्तिशाली योग की, जिसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि योग। इस नाम को अगर हम तोड़ें तो बनता है सर्व अर्थ सिद्ध, यानी सभी इच्छाओं को सिद्ध करने वाला या पूरा करने वाला योग। यह भी सौभाग्य योग की तरह वार और नक्षत्र के एक विशेष संयोग से बनता है। यह एक ऐसा शुभ मुहूर्त है जिसमें शुरू किया गया कोई भी कार्य बिना किसी बाधा के सफलता पूर्वक संपन्न होता है और अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। यह योग सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला माना जाता है। चाहे आपको कोई नया वाहन खरीदना हो, कोई संपत्ति की रजिस्ट्री करानी हो, कोई नया पदभार ग्रहण करना हो या किसी परीक्षा के लिए नामांकन भरना हो, सर्वार्थ सिद्धि योग इन सभी कार्यों के लिए एक अचूक मुहूर्त है। इस योग में इतनी शक्ति होती है कि यह यात्रा के दौरान आने वाली बाधाओं या किसी नए काम में आने वाली रुकावटों को स्वतः ही दूर कर देता है। यह सफलता का एक राजमार्ग है जिस पर चलकर आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यह योग आपको आपके प्रयासों का संपूर्ण फल दिलाने का वादा करता है। अब तक हम शुभ मुहूर्तों की बात कर रहे थे, लेकिन देवियों और सज्जनों, सिक्के के दो पहलुओं की तरह समय के भी दो रूप होते हैं, शुभ और अशुभ। अब हम उस समय की बात करेंगे जिससे हर शुभ कार्य में बचने की सलाह दी जाती है। हमारा छठा शब्द है राहु काल। राहु को ज्योतिष में एक छाया ग्रह माना गया है और इसका स्वभाव अशुभ और बाधा उत्पन्न करने वाला होता है। राहु काल दिन का वह लगभग 1.5 घंटे का समय होता है जब राहु का प्रभाव पृथ्वी पर सबसे अधिक होता है। इस अवधि को किसी भी नए और मांगलिक कार्य की शुरुआत के लिए वर्जित माना गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राहु काल का समय हर दिन बदलता है और यह सूर्योदय के समय पर निर्भर करता है। सोमवार को यह सुबह 7:30 से 9 बजे तक होता है, तो वहीं रविवार को शाम 4:30 से 6 बजे तक। इस काल में यात्रा शुरू करने, कोई नया सौदा करने, विवाह या सगाई की बात करने या किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि राहु काल में शुरू किया गया कार्य या तो अधूरा रह जाता है या उसमें अनेक प्रकार की बाधाएं और परेशानियां आती हैं। यह एक तरह से ब्रह्मांड द्वारा दिया गया स्टॉप का संकेत है। राहु काल की ही तरह एक और अशुभ समय है जिससे हमें सावधान रहना चाहिए। हमारा 7वां शब्द है भद्रा। आपने अक्सर पंचांग में या पंडित जी के मुख से सुना होगा, आज भद्रा लगी हुई है, इसलिए राखी दोपहर के बाद बांधना।
भद्रा शनिदेव की बहन और सूर्यदेव की पुत्री हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्हें ब्रह्मा जी से यह श्राप मिला था कि उनके समय में किया गया कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होगा। इसलिए भद्रा काल को किसी भी मांगलिक कार्य के लिए अत्यंत अशुभ माना जाता है। विशेषकर रक्षाबंधन, होलिका दहन, विवाह और गृह प्रवेश जैसे कार्यों को भद्रा में टालने की सलाह दी जाती है। भद्रा का समय पंचांग की गणना के अनुसार निर्धारित होता है और यह करण का एक हिस्सा है। जब भद्रा पृथ्वी पर वास कर रही होती है तब इसका प्रभाव सबसे अधिक होता है और शुभ कार्यों में विघ्न आने की आशंका प्रबल होती है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि भद्रा का वास जब पाताल लोक या स्वर्ग लोक में हो तब उसका दुष्प्रभाव पृथ्वी पर नहीं पड़ता। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से जानकार लोग भद्रा के समय को टालना ही उचित समझते हैं। यह एक ऐसा समय है जब हमें धैर्य रखना चाहिए और शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने अंतिम पड़ाव पर, जहां हम बात करेंगे चौघड़िया मुहूर्त की। यह मुहूर्त प्रणाली विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जिन्हें पंचांग की जटिल गणनाओं का ज्ञान नहीं है। यह दिन और रात को 8-8 बराबर भागों में बांटने की एक सरल विधि है। प्रत्येक भाग, जो लगभग 1.5 घंटे का होता है, एक चौघड़िया कहलाता है। इस प्रकार दिन में 8 और रात में 8 चौघड़ियां होते हैं। यह प्रणाली मुख्य रूप से पश्चिम भारत, विशेषकर गुजरात और राजस्थान में बहुत लोकप्रिय है। इन चौघड़ियां के नाम हैं उद्वेग, चर, लाभ, अमृत, काल, शुभ और रोग। इनमें से लाभ, अमृत, शुभ और चर को शुभ चौघड़ियां माना जाता है। लाभ धन प्राप्ति के लिए, अमृत हर कार्य के लिए, शुभ मांगलिक कार्यों के लिए और चर यात्रा के लिए उत्तम माना जाता है। वहीं दूसरी ओर उद्वेग, काल और रोग को अशुभ माना जाता है और इनमें कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से बचना चाहिए। तो चौघड़िया मुहूर्त एक रेडी रेकनर की तरह है जो आपको तुरंत बता देता है कि आने वाला 1.5 घंटा आपके लिए कैसा रहेगा। आज हमने समय के विज्ञान से जुड़े इन 8 महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ को जाना। तड़के की शांति से लेकर ब्रह्म मुहूर्त की दिव्यता तक, अभिजीत मुहूर्त की अजेय शक्ति से लेकर राहुकाल और भद्रा के विघ्नों तक हमने हर पहलू को समझने का प्रयास किया। अब जब आप अगली बार रक्षाबंधन या किसी अन्य त्योहार के लिए पंचांग देखेंगे तो ये शब्द आपके लिए अनजाने नहीं होंगे। आप स्वयं यह निर्णय ले पाएंगे कि कौन सी घड़ी आपके भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए या आपके परिवार के लिए कोई नया कार्य शुरू करने के लिए सर्वोत्तम है। ज्ञान वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। हमारा प्रयास यही था कि इस ज्ञान के प्रकाश से आपके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय और भी सुगम और मंगलमय हो सकें। समय की शक्ति को समझना और उसका सम्मान करना ही हमारी संस्कृति की सुंदरता है। इन शब्दों को जानकर आप न केवल एक परंपरा का निर्वाह करेंगे बल्कि उसके पीछे छिपे विज्ञान को समझकर पूरे विश्वास के साथ अपने शुभ कार्यों को संपन्न कर पाएंगे। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि आप इनमें से किसी भी शब्द जैसे चौघड़िया की गणना कैसे करें या भद्रा के वास का पता कैसे लगाएं के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट्स में हमें अवश्य बताएं। हम आपके लिए उस विषय पर एक विस्तृत वीडियो लाने का पूरा प्रयास करेंगे। सनातन स्टोरीज की पूरी टीम की ओर से आपके आने वाले सभी त्योहारों और शुभ कार्यों के लिए ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।